देखो क्या क्या हो गया है डिसइंफेक्टेंट में। एयर डिसइंफेक्टेंट और अल्कोहल, एल्डिहाइड एज डिसइंफेक्टेंट। एल्डिहाइड में दो फॉर्मल एल्डिहाइड और ग्लूटाइल एल्डिहाइड। उसके बाद फेनॉल, फेनॉल में क्रिसोल, लाइजोल सब आ गया था, फेनाइल ओनाइल। उसके बाद हैलोजन में दो बताए थे, फ्लोरीन और आयोडीन और क्लोरीन। ठीक है, आज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना, ये लास्ट है। इसके बाद कल सिर्फ यूजेज ऑफ डिसइंफेक्टेंट पढ़ाएंगे। उसके बाद ये चैप्टर स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट हम लोग का खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर आगे हो सके तो माइक्रोस्कोप एक लेक्चर ले चुके हैं, नहीं होगा तो शुरू से फिर माइक्रोस्कोप 3-4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बहुत लोगों को पढ़ना है, कुछ कुछ को नहीं भी पढ़ना है, तो उसको कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद बैक्टीरियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। बैक्टीरियोलॉजी में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप छोटा सा है, 5-6 मतलब 1 सप्ताह में इन हो जाएगा। तो हम ट्राई करेंगे उसी को ख़त्म करें, उसके बाद बैक्टीरियोलॉजी में हाथ लगाएंगे। बैक्टीरियोलॉजी कम से 20-25 क्लास चलेगा। ठीक है ना, 20-25 दिन, उसके बाद कंप्लीट होगा। उसके बाद सबको क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि एमएलटी का सिलेबस अलग है, बीपीटी का अलग है, तो वो सब अलग अलग कर देंगे। अब देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एज डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, तो उसको इसमें क्या पढ़ना है कि कौन कौन सा केमिकल है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है ना, उसमें ऑक्सीडेशन होता है और वो डिसइंफेक्टेंट जैसा बिहेव करता है, काम करता है। ठीक है, तो इसका मोड ऑफ एक्शन, ठीक है ना, जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका मोड ऑफ एक्शन कैसा होता है, ये है पहला, इट कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रोब्स एंड कॉजेज लाइसिस ऑफ सेल। क्या करेगा, सेल को तोड़ देगा। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, इसका माइक्रोब्स का, एंड लाइसिस ऑफ सेल, और सेल को क्या करेगा, तोड़ देगा। तो सबसे पहले मोड ऑफ एक्शन मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे मारेगा। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट है तो क्या करेगा, किल करेगा या इनहिबिट करेगा, दोनों करना पड़ेगा डिसइंफेक्टेंट होने के लिए। तो ये क्या करता है कि जो भी सेल मेम्ब्रेन है, क्या है, सेल मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, या बैक्टीरिया जो भी है, उसको क्या करेगा बताओ, ऑक्सीडाइज्ड कर देगा। ठीक है ना, ऑक्सीडाइज्ड कर देगा और क्या करेगा, सेल को तोड़ देगा। तो क्या होगा, अल्टीमेटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। ठीक है ना, तो वो क्या होगा, मूड ऑफ एक्शन। ठीक है, जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे उस कैसे काम करता है, वर्क कैसे करता है, ठीक है, उसको कैसे मारता है। मूड ऑफ एक्शन याद रहेगा, सबका मोड ऑफ एक्शन याद रहना चाहिए। ठीक है ना, कि जो अल्कोहल है वो कैसे काम करता है, हैलोजेंस कैसे काम करता है, सबका लिखा है ना मूड ऑफ एक्शन। अल्कोहल हो गया, हैलोजेंस हो गया, एल्डिहाइड कैसे काम करता है, एयर डिसइंफेक्टेंट कैसे काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है, सबका मूड ऑफ एक्शन लिखा है, सबका वो याद रखना। और एग्जाम्पल उसमें कौन कौन सा कुछ कुछ स्पेशल है, जैसे मिथाइल अल्कोहल बताया था, फंगस के अगेंस्ट क्या करता है, अच्छा काम करता है। ठीक है ना, ऐसा ही करके सब में ग्लूटाइल एल्डिहाइड में बहुत सारा चीज़ बताए थे, फॉर्मल एल्डिहाइड में बहुत सारा बताया है। ठीक है, तो वो सब याद करके रखना है, वहीं सब क्वेश्चन पूछता है। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या हो गया कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन करेगा सेल मेम्ब्रेन का, किसके, माइक्रोब्स का, और उसका क्या करेगा, सेल को ब्रेक डाउन कर देगा, लाइसिस कर देगा। एग्जाम्पल कौन कौन सा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन कौन सा एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है। सबसे पहला केमिकल का नाम है क्लोरामाइन्स, दूसरा क्लोरीन डाइऑक्साइड, तीसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और चौथा सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या है, ब्लीचिंग एजेंट। सब लोग जाके फेस का ब्लीचिंग करवाता है, होता है ना। उसके बाद क्या होता है, कपड़ा भी ब्लीचिंग किया जाता है, कुछ दाग वोग लग जाता है क्या, कुछ तो नहीं होता, ब्लीचिंग करवाता है सब। तो कौन यूज किया जाता है, सोडियम हाइपोक्लोराइट वगैरह। ठीक है ना, फेस वॉश पे भी क्या होता है, हाइपोक्लोराइट यूज किया जाता है। ठीक है ना, अब वो डिपेंड करता है कि कितना मात्रा, कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, लिविंग टिश्यू के लिए यूज करना है तो अलग, और कपड़ा वपड़ा के लिए क्या करना, थोड़ा हार्ड यूज करना पड़ेगा तो कंसंट्रेशन ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कौन कौन सा केमिकल है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एज ए डिसइंफेक्टेंट काम कर रहा है। पहला है
क्लोरामाइंस, दूसरा क्लोरीन डाइऑक्साइड, तीसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला बताया NaOCl H2O2, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऐसा ही करके याद देखो, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है ना। ऐसे सिर्फ केमिकल फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लोरामाइंस। तो क्लोरामाइंस में किस में यूज करते हैं, यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। जितना भी RO वगैरह लगा रहता है, ठीक है ना, या हमको क्या होता है कि पानी को ट्रीटमेंट करके हम लोग क्या होता है सरकार के द्वारा सप्लाई किया जाता है, ठीक है ना। तो उस समय क्या होता है क्लोरामाइंस वगैरह सब यूज करके पानी को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, ठीक है ना। जो भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो तुमको वाटर बॉर्न इन्फेक्शन कर सकता है, ठीक है ना, उससे बीमारी हो सकता है, उस सबको क्या किया जाएगा, मारा जाएगा, किल किया जाएगा। समझ में आ रहा है। तो क्लोरामाइंस क्या हो गया, यूज इन द ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग में जो भी पानी पीने योग्य है, ठीक है ना, जो भी पानी हम लोग पी सकते हैं या पीने वाला जो बनाया जाता है। बहुत सारा पावर प्लांट है जो कैंपर वाला में नहीं आता है 20 लीटर वाला पानी, तो सब क्या करता है बड़का बड़का मशीन बैठा रहता है, उस समय में क्या होता है क्लोरामाइंस सब रहता है, ठीक है ना, केमिकल सब, उस सब क्या करता है बताओ, ड्रिंकिंग वाटर को क्या करता है, साफ करता है। सिर्फ यही नहीं रहता, और सब बहुत सारा होता है, इलेक्ट्रोलाइट बहुत सारा यूज किया जाता है, और सब भी केमिकल रहता है, ठीक है ना। उसमें एक क्लोरामाइंस भी रहता है, ठीक है। तो इसमें किस में यूज करेंगे, जो पानी पीने योग्य वाला हम बना रहे हैं, ठीक है ना, ड्रिंकिंग वाटर, उसमें क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। तो जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिससे हम लोग बीमारी हो सकता है, डायरिया, कोलेरा, ये सब हो सकता है। समझ में आ रहा है, कोलेरा नहीं, डायरिया वगैरह, पेट खराब हो सकता है, ये सब क्या होगा, उसको मार देगा, ठीक है। अब क्या है, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्या है, क्लोरीन डाइऑक्साइड। ये क्या होता है, यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर बाय किलिंग बैक्टीरिया दैट आर रिस्पांसिबल फॉर वाटर बॉर्न डिजीज। ये भी क्या होता है कि अगर मानो कि क्या होता है, नदी दिल्ली उल्ली में है, क्या कहीं भी, तो क्या होता है नदी से पानी उठाया जाता है, उसको ट्रीटमेंट करके क्या होता है सप्लाई किया जाता है। अपना बिहार गवर्नमेंट का भी आता है सप्लाई का पानी यहाँ पर, लेकिन कम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। सप्लाई का पानी आता है ना, तो सब क्या होता है कि नदी से पानी उठाया, उसमें क्या हो सकता है, बहुत सारा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा जो तुम्हारा क्या हो सकता है, इन्फेक्शन फैला सकता है, ठीक है ना। डायरिया, कोलेरा, टाइफाइड वगैरह सब क्या होता है, आसानी से तुमको कर सकता है, ठीक है ना। तो अगर सरकार को तो पानी तुमको देना ही है, सप्लाई करना ही है, तो वैसा ही कर देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ रहा है, पता चला महामारी फैल गया, तो उसको क्या करना, पहले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सब में जाता है, ठीक है ना। वहाँ क्या करता है, पानी को ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है ना, साफ सुथरा किया जाता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मारा जाता है, बहुत सारा प्रोसेस से निकाला जाता है, उसके बाद हम लोग सप्लाई करते हैं। समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या करता है, सरकार सप्लाई करता है, उसके बाद क्या करता है, घरों घर जाता है, ठीक है ना, घर घर जाता है, अपना यूज करता है। तो जो भी वाटर बॉर्न इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर अपना लिख लेना क्या क्या होता है बताओ, डायरिया, कोलेरा, टाइफाइड, ठीक है ना, ये सब क्या है, मोस्ट कॉमन है, ठीक है। ये क्या होता है, पानी से इजीली हो जाता है, ठीक। देखता होगा कि जो भी स्टूडेंट आता है नया ना 11th-12th में, या तुम लोग भी घर से आया है, तो टाइफाइड क्या होता है, बहुत कॉमन होता है, तुरंत हो जाता है, ठीक है ना। क्या होता है कि पानी साफ सुथरा यहाँ पे नहीं मिलता, टंकी का पानी लड़का सब पीने लगता है, ठीक है ना, सब जगह तारो रहता नहीं है, तो क्या होता है, ये सब टाइफाइड वाइड क्या होता है, तुरंत हो जाता है, डायरिया हो जाता है, ठीक है, ये सब कॉमन इन्फेक्शन है। इसलिए हमेशा क्या करना है, पानी साफ सुथरा पीना है, ठीक है ना। अपना जो भी कैंपर वैम्पर वाला पानी होगा तुम लोग भी मंगवा लेना है, और वो भी अच्छा कैंपर वाला, ठीक है ना। वो भी सब क्या करता है, स्कैम करता है, लाएगा नल से पानी भर के चिपका के दे देगा, ठीक है ना। तो टेस्ट उससे खैर पता लग जाता है, ठीक है ना। तो वही वाला पानी पीना, ठीक है, उससे क्या होगा कि तुम्हारा स्वस्थ रहेगा, ठीक है, ये सब बीमारी से भी क्या होगा, बच कराएगा। अब तो बहुत सस्ता हो गया। शुरुआत में जब हम लोग आए थे 11th-12th करते थे पटना में, ठीक है ना, उस टाइम पानी का बहुत दिक्कत था, ठीक है। उस टाइम ये कैंपर वैम्पर वाला उतना सिस्टम नहीं था। अब तो क्या होता है कि जगह जगह पर क्या होता है, बोतल में 5 रुपये में दे देता है, 2 रुपये में 1 लीटर पानी दे देता है। समझ में आ रहा है। पहले खरीदना है तो वो 30 रुपये वाला 2 लीटर का जो बोतल आता था वहीं खरीदना पड़ता था, ठीक है। तो अब तो आ गया 20-25 रुपये में 20 लीटर दे देता है, आराम से 1 दिन चलेगा, 1-2 दिन, ठीक है। तो याद रहेगा ना। क्लोरीन डाइऑक्साइड जो है, इसको भी एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। जो भी वाटर बॉर्न इन्फेक्शन है उसको क्या कर सकता है, वो बैक्टीरिया वगैरह को इजिली किल कर सकता है, ठीक है। उसके बाद तुम क्या कर सकता है, उस पानी को यूज कर सकता है, ठीक है, पी हो सकता है।
उसके बाद है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है? यूज एज ए डिसइंफेक्टेंट ऑफ लिविंग टिश्यू। ठीक है, हाथ बहुत सारा कट उठ जाता है या कोई घाव हो जाता है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम लोग वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो एक ये हो गया, लिविंग टिश्यू को हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं, मतलब घर और साफ सफाई नहीं करते, क्या होता है? लिविंग टिश्यू पे यूज करते हैं। दूसरा क्या है? H2O2 वेपर्स। क्या है? H2O2 वेपर्स। बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है? H2O2 का वेपर्स निकलता है, या आर यूजफुल इन द डिसइंफेक्टेंस ऑफ ए रूम। ठीक है ना, तो वो क्या होता है? मार्केट में भी मिलता है। ठीक है ना, गैस वैस जो बताए थे, तो क्या होता है कि क्या होगा, जैसे किस तरह सेंट वोट आता है वैसे ही H2O2 का स्प्रे सब आता है। ठीक है ना, अगर रूम में क्या होगा? डिसइंफेक्टेंट है तो तुम मार सकता है वो। ठीक है, तो क्या होगा? साफ सुथरा कर देगा। उसके बाद क्या है? H2O2 वेपर्स हैव टॉक्सिक टिप एक्टिवाइज। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि जितना भी स्प्रे था सबको बताए थे ना, क्या होगा कि अगर डायरेक्ट स्किन पे गिर गया, आंख में चला गया, लंग्स में चला गया तो इरिटेशन, रेडनेस ये सब कर देगा। बहुत सारा क्या होता था? कैंसर भी करता था। ठीक है, तो अगर H2O2 वेपर्स क्या होता है? डिसइंफेक्शन, रूम को डिसइंफेक्शन आराम से कर सकता है, लेकिन इसका नुकसान क्या है कि टॉक्सिक है। इसके लिए है आइज और जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब लंग्स के द्वारा क्या हो गया? अंदर चला गया। तो जब भी छीटेंगे, समझ में आ रहा है, तो उस सब रूम में पहले तो वेंटिलेशन बढ़िया से होना चाहिए ताकि वो क्या होगा? इजिली निकल सके। दूसरा, तुमको मास्क उसको लगा कर उसमें थोड़ा देर के लिए रहना पड़ेगा। ठीक है ना, ये डायरेक्ट तुमको कॉन्टैक्ट से नहीं जाए। और ये है क्या नाम है? आइज है तो तुमको उसको गॉगल्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, या फेस शील्ड वगैरह, तो ये सब है। सो स्पेशल केयर शुड बी टेकन ड्यूरिंग इट्स एप्लीकेशन। जब भी इसको प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, रूम को डिसइंफेक्टेंट करेंगे, कोई ना कोई एम्प्लॉय आएगा या कोई भी वर्कर आएगा इसको साफ सफाई करने के लिए, मतलब स्प्रे करने के लिए, तो उसको क्या करेंगे? जो भी मास्क वगैरह हो गया, ये क्या हो गया? गॉगल्स हो गया, वो सब क्या होगा? उसको दे देंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि वर्कर है तो जाओ तुम मरो। समझ में आ रहा है? तो ये तुमको पढ़ रहा है क्यों? ये सब बताने के लिए ना, कि उसका भी जान बचाया जा सके, कि खाली तुम अपने जिंदा रहेगा सबको मार देगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये सब क्या होता है? अवेयरनेस के लिए पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब काम करेगा। तो कभी ये मानो कि कोई एज ए डिसइंफेक्टेंट कुछ दूसरा नहीं है, रूम डिसइंफेक्टेंट, समझ में आ रहा है, तो क्या कर सकता है? इसको भी लोग यूज करता है। ये सब तुमको क्या हो सकता है? प्रॉब्लम कर सकता है। तो आंख में जाएगा तो इरिटेशन, रेडनेस वगैरह करेगा, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगा तो क्या होगा? इन्फ्लेमेशन ये सब कर देगा। ठीक है ना, आगे चल कर ये क्या होता है? कैंसर वैंसर भी बहुत लास्ट स्टेज में करेगा। ठीक है, शुरू में उतना नहीं करेगा। इसलिए जब भी इसको यूज करना, प्रयोग करना है रूमों में, ठीक है ना, स्प्रे करना है, तो क्या करना है? मास्क, गॉगल्स वगैरह, मतलब डायरेक्ट कंटेंट नहीं हो पाए। ठीक है ना, वो सब क्या होता है? बैरियर लगा लेना है। ठीक है, जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सब पढ़ाए थे, तो वो क्या होगा? डायरेक्ट तुमको नहीं कांटेक्ट होता है। ठीक है ना, ये सब पहनेंगे तो क्या होगा? फुल स्लीव का ये पहन लेंगे, ग्लव्स पहन लेंगे। ठीक है, ताकि हाथ पर भी नहीं पड़े ये सब। उसके बाद क्या है? सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब ये तीनों जितना पढ़ाए ना, सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसी में से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। समझ में आ रहा है? किसमें से? सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसको ब्लीच भी बोलते हैं या ब्लीचिंग एजेंट, कुछ भी बोलो। ठीक है ना, इसको ब्लीच भी बोला जाता है। ठीक है ना, जो मार्केट में बोला जाता है ना कि ब्लीच है या ब्लीचिंग है, तो क्या होता है? वहीं सोडियम हाइपोक्लोराइड को ही बोला जाता है। ठीक है, तो ब्लीच बोलो, उसी का केमिकल नाम क्या हो गया? सोडियम हाइपोक्लोराइड, NaOCl। बताए? NaOCl। NaCl नहीं, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, नमक हो जाएगा। ठीक है, तो फेस का मत रगड़ने लगना है। साफ हो जाएगा ना, आंखों को भी साफ कर देगा। देखो, तो क्या होता है? जो सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है वो क्या होता है बताओ? एज ए ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हैं, या उसी को मार्केट में ब्लीच भी बोला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर है वगैरह सब। ठीक है ना, ये क्या होता है? कॉमनली घर में भी यूज किया जाता है। कॉमन हाउस होल्ड डिसइंफेक्टेंट यूज फॉर क्लीनिंग टॉयलेट्स, वॉश बेसिन्स एंड अदर सरफेसेस। जो भी सरफेस है उसको साफ सुथरा करने के लिए भी हाइपोक्लोराइड का यूज किया जाता है। तो जो भी टॉयलेट, बेसिन वसिन को साफ करेंगे उसमें क्या होगा? थोड़ा कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा कंसंट्रेटेड रहेगा। तो ये सब हो गया। अब ये मेन है। ठीक है ना, वो सब तो ऐसा ही था। एक तो पूछ देता है कि ब्लीचिंग एजेंट का केमिकल नेम क्या आया था? सोडियम
हाइपोक्लोराइट, उसका NaOCl भी दे सकता है, NaOCl। समझ में आया? तो इसको ध्यान रखना। एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि सोडियम हाइपोक्लोराइट को ब्लीचिंग एजेंट बोला जाता है, या ब्लीचिंग एजेंट को ही सोडियम हाइपोक्लोराइट बोला जाता है, जिसका केमिकल फार्मूला ये है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन उससे बन सकता है। अब ये ब्लीचिंग एजेंट पूछ दे तो सोडियम हाइपोक्लोराइट या सोडियम हाइपोक्लोराइट पूछ देगा तो एज ब्लीचिंग एजेंट यूज किया जाता है। ठीक है, मेन क्वेश्चन यहाँ से आता है। अगर 1% हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन है, ठीक है ना, 1% हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन है तो यूज एज ए हाउस होल्ड ब्लीच। ठीक है ना, ये यूज एज ए हाउस होल्ड ब्लीच, मतलब घर में जो साफ सफाई करते हैं उसको साफ सफाई मतलब करते हैं उसमें यूज करेंगे। ठीक है, 1% हाइपोक्लोराइट। वहीं जब 5% हाइपोक्लोराइट है, ये यूज किया जाता है जितना भी ग्लास वेयर है, ठीक है, या रियूजेबल कंटेनर सब है तो उसका भी साफ सफाई करेंगे। ठीक है ना, इसके बाद तुम लोग को पढ़ाएंगे MLT वाला को ग्लास वेयर। ठीक है, तो कंपोजिशन क्या है, कैसे साफ सफाई करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें बताएंगे। तो 5% हाइपोक्लोराइट का क्या होता है, केमिकल को यूज किया जाता है। ठीक है ना, जो भी रियूजेबल है, बताए थे बहुत सारा लैब में ऐसा कंटेनर सब रहता है, 1 यूज के बाद उसको फेंक नहीं सकते, डिस्पोजेबल नहीं आता, महंगा आता है। ठीक है ना, टेस्टी वगैरह क्या हो गया आया तो तुम क्या करोगे, उसको यूज करके फेंक दोगे, नहीं करोगे, तो इसको साफ सफाई करना पड़ता है। तो कैसे साफ किया जाता है, कौन कौन सा केमिकल डाला जाता है, क्या क्या प्रोसेस है, स्टेप जो है वो सब MLT वाला को पढ़ना है। ठीक है ना, तो वो क्या होगा, ये चैप्टर कंप्लीट होगा जो तुम लोग पढ़ा रहे हो, उसके बाद वहीं स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, 5% हाइपोक्लोराइट, वहीं सब जो भी कंटेनर है। ठीक है, अगर मानो कोई केमिकल रिएक्शन करवाए या कोई सा स्पेसिमेन ले लिए, ठीक है ना, उसमें ब्लड रख दिए, यूरिन, स्टूल कुछ भी रख दिया, फिर से उसको क्या करना है, साफ सुथरा करना, या कोई रिएक्शन करा दिए, ठीक है, कोई टेस्ट एनालिसिस कर रहे हैं उसको डालकर, तो क्या होगा, वो तो कंटामिनेटेड हो गया, तो उसको फेंकना नहीं है, साफ सुथरा करेंगे। तो बहुत सारा स्टेप होता है, बताएंगे क्या क्या होता है, और इसमें हाइपोक्लोराइट 5% भी यूज कर सकता है। ठीक है, तो 1% हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन कहाँ पे यूज होगा, जो भी हाउस होल्ड ब्लीच है, ठीक है ना, जो बेसिन वोसिन साफ सुथरा करना है, टॉयलेट वगैरह, तो वहाँ पे 5% कहाँ करेंगे, जो भी कंटेनर है लेबोरेटरी में। तो इसमें क्यों, क्योंकि स्पेसिमेन है, इसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या है, मात्रा ज़्यादा हो सकता है। ठीक है ना, हमको इन्फेक्शन हो सकता है, उसके लिए क्या होगा, थोड़ा कंसंट्रेशन ज़्यादा मात्रा में डालेंगे। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा मात्रा में 10% हाइपोक्लोराइट ये डालेंगे जब स्पेसिमेन स्पिलेज हो गया, मानो कि यूरिन का सैंपल लिए, छलक गया, गिर गया, टूट गया, समझ में आ रहा है, ब्लड का स्पेसिमेन नहीं है, मानो कि टूट गया, वाइल खुला हुआ था, गिर गया, तो उसको साफ करना पड़ेगा ना। तो साफ करने के लिए क्या बताए थे, 10% हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन। नहीं, सबसे पहले क्या बताए थे कि ब्लड को क्या होता है, कॉटन कपड़ा को रख देना, सोख लेगा, उसको डस्टबिन फेंक देना, या टिश्यू पेपर को। ठीक है, उसका क्या होगा, वहाँ पे मटेरियल जो भी होगा, स्पेसिमेन कम हो गया, उसके बाद 10% हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन जितना जगह पर फैला हुआ उतना पे क्या होगा, डालकर आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, कॉटन क्लॉथ या जो भी रहेगा उसको क्या करेंगे, पोंछ लेंगे, फिर पानी डालकर 10 मिनट छोड़कर फिर क्या करेंगे, पोंछ के क्या करेंगे, सुखा लेंगे। यही ना बताए थे। और उसके बाद ग्लव्स व्लव्स सब कुछ पहनना है, मास्क भी पहनना है। ठीक है, कंटेनर टूटा हुआ है तो उसको क्या करना है, टोंग या फोर्सेप्स से उठाकर ब्लू कंटेनर में रखना है। ठीक है, तो ये सब बताए थे। तो साफ सफाई तो वहीं पर क्या होगा, 10% यूज किया जाएगा। तो याद रखना है कि 1% जो हाइपोक्लोराइट होता है यूज एज हाउस होल्ड ब्लीच। हाउस होल्ड मतलब जो भी बेसिन वोसिन अपना टॉयलेट साफ करना है। 5% जो भी लैब में कंटेनर सब है, ठीक है, जिसमें हम लोग टेस्ट किए हैं या कोई स्पेसिमेन रखे, यूरिन वोरिन का क्या होता है, टेस्टी में रखते हैं, तो उसको साफ सफाई करना पड़ेगा ना। तो उसमें क्या करता है, 5% हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन डालकर साफ कर सकते हैं। ठीक है ना, और 10% हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन क्या होता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो जो भी स्पेसिमेन गिरता है तो थोड़ा ज़्यादा गिरता है। ठीक है ना, तो उसमें इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा है। तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले उसको ग्लव्स पहने रहते हैं। ठीक है ना, जो भी कॉटन या टिश्यू पेपर आएगा तो उस पर डाल देंगे, तो क्या होगा, पूरा सूख लेगा, तो उसको उठाकर क्या होगा, डस्टबिन में डाल देंगे। उसके बाद थोड़ा उसका मात्रा कम हो जाएगा ना, तब केमिकल डाल के आधा घंटा या 20-25 मिनट छोड़ देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, कॉटन क्लॉथ से उसको क्या करेंगे, पोंछ लेंगे। उसके बाद पानी वानी डाल के 10 मिनट बाद फिर क्या करेंगे, पोंछ लेंगे। क्या होगा, पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ का साफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये है तुमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज ए डिसइंफेक्टेंट। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनता है, सोडियम हाइपोक्लोराइट से। क्या क्वेश्चन बन सकता है कि एज ए ब्लीचिंग एजेंट कौन सा केमिकल यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो ये चारों में से कोई दे देगा तो
टिक मार सकता है। दूसरा है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड को कैसे यूज किया जा सकता है एज अ ब्लीचिंग एजेंट, उसका केमिकल फार्मूला पूछ दिया था NaOCl, ठीक है, कितना % यूज किया जाता है, ठीक है। कुछ जगह की लैब में अगर साफ सफाई करना है, ठीक है ना, जनरल मानो कि रियूजेबल कंटेनर है या डेस्क है, ये सब साफ करने के लिए 5%, समझ में आ रहा है। जिस पे काम कर रहे हैं, बेंच उंच पे काम करता है ना सब लैब वाला, उस पर क्या होगा कि उस पर भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। स्पेसिमेन एनालिसिस कर रहा है, कुछ कुछ गिर गया एक ड्रॉप, ठीक है, तो उसको साफ सफाई करने के लिए 5%। लेकिन अगर मानो कि वो स्पेसिमेन गिर गया पूरा, समझ में आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि ज़्यादा मात्रा में गिरा ना, तो उसके लिए क्या करेंगे 10% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन लेते हैं, याद रहेगा। तो यही डिफरेंस मेन पढ़ना है और एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद करना है और कैसे वो उसका मूड ऑफ एक्शन, समझ में आया, बोलो। यस सर। याद रहेगा। अब कल सिर्फ बचा है क्या चीज, यूजेज ऑफ डिसइंफेक्टेंट, ये खत्म हुआ डिसइंफेक्शन, समझ में आया। तब क्या है यूजेज ऑफ डिसइंफेक्टेंट, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है ना, कौन सा केमिकल कहाँ कहाँ यूज करते हैं, हॉस्पिटल में, लैब में, बहुत सारा जगह यूज करते हैं। खाना के लिए, खाने वाला चीज़ को भी क्या होता है डिसइंफेक्टेंट करते हैं, तो बताएंगे, ठीक है ना, कौन कौन सा इंडस्ट्री में। और उसके बाद क्या होगा, सबको कॉपी कल फेयर माइक्रो ये स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्टेंट जहाँ लिखा होगा माइक्रोबायोलॉजी शुरू से लेकर आना, भूलना नहीं तो कल 4 अटेंडेंस काटेंगे, याद रखना। अगला दिन का भी काट देंगे कल ही, ठीक है ना। तो आना तुमको पड़ेगा, नहीं आएगा तो जिस दिन आएगा उस दिन लेकर आएगा, नोट डाउन कर लेंगे नाम, ठीक है ना, कि कौन कौन बच्चा नहीं आया, तो जिस दिन भी आएगा ले ही कराना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि लिख ही लेना हर हाल में, ठीक है। चलो इस